हेलो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल P7 स्टडी ग्रुप में। गाइस आज हम बात करेंगे जीके क्वेश्चंस को, वो भी फुल डिटेल में। ठीक है गाइस, यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे अपलोड जितनी वीडियो की जाए वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है गाइस, जीके को पूरे फुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, चलते हैं जीके क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका गाइस राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है गाइस, दादा भाई नौरोजी के बारे में गाइस कुछ जान लेते हैं कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है दादा भाई नौरोजी से। पहले तो हम जानते हैं दादा भाई नौरोजी का जन्म कहाँ हुआ था। मुंबई में हुआ था 4 सितंबर 1825 ईस्वी को। और वो जो उनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 30 जून 1917 ईस्वी को। दादा भाई कौन है? दादा भाई नौरोजी एक सामाजिक नेता थे। ठीक है गाइस, ये एक सामाजिक नेता थे। जैसे कि गाइस दादा भाई जो नौरोजी हैं वो 1892 से 1895 के बीच ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रह चुके हैं। जिस समय ये सदस्य थे ब्रिटिश संसद के, तो किस पार्टी के सदस्य थे? वो लिबरल पार्टी के सदस्य थे। ठीक है गाइस, और ये जो भारत और एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। ठीक है गाइस, एशिया की बात हो रही है इसमें, भारत और एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। गाइस हम बात करते हैं कि दादा भाई नौरोजी के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है गाइस, जैसा कि पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत का जो वायोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है गाइस? इसका जो राइट आंसर होगा यही दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। ठीक है गाइस, ये भी ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। और नेक्स्ट इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है गाइस, ये किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया वो कौन थे? गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है गाइस, पहले तो गाइस हम ये जान लेते हैं कि जो खिलजी वंश है उसकी स्थापना किसने की थी। खिलजी वंश की जो स्थापना है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और ये कब की थी? 13 जून 1290 ईस्वी को ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने क्या नाम है अपना जो पहला दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जिसने दक्षिणी भारत तक अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था, यहाँ से भी ऐसा क्वेश्चन बनता है। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी का जो सैन्य कमांडर था वो मलिक कफूर था गाइस। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार बना है। ठीक है, इसे याद रखना। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सांडो की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्पेन। स्पेन देश का ये राष्ट्रीय खेल है, क्योंकि गाइस स्पेन के जो पंपलोना शहर में सांडो की जो लड़ाई है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है गाइस, सांडो की लड़ाई मतलब कि ये खेल होता है। जैसे कि गाइस ये जो खेल है स्पेन हो गया, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, ऐसे अनेक देशों में खेला है। अगर बात की जाए अपने भारत की तो दक्षिणी भारत में पोंगल के जो पर्व होता है, पोंगल का एक पर्व होता है दक्षिण भारत में, उसके अवसर पर सांड को दौड़ाया जाता है या सांड से युद्ध की परंपरा ऐसा कुछ होता है। ठीक है गाइज, इसके बारे में गाइज यहीं से ऐसे क्वेश्चन बनता है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी यादगार में शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी। जैसा कि गाइस जो मानव सेवा पुरस्कार है वो होगा राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार होगा। ठीक है गाइस, जैसे कि ये किस क्षेत्र में मिलता है? ये पुरस्कार मिलता है जो भारत शासन है द्वारा स्वप्रेरणा से बच्चों के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय सेवा के संदर्भ में दिया जाता है। ठीक है गाइस, और इस पुरस्कार में क्या क्या मिलता है? 1 लाख नगद मिलता है और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। जैसे गाइज हम कुछ जान लेते हैं राजीव गांधी जी के बारे में, कुछ जान लेते हैं। राजीव गांधी जी की माता का नाम था इंदिरा गांधी और जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनके नाती थे ये। ठीक है, राजीव गांधी, और भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। जो राजीव गांधी का विवाह हुआ था वो एंटोनिया माइनो से हुआ था, जो कि उस समय इटली की नागरिक थी। और मतलब कि विवाह के बाद जो उनकी पत्नी ने नाम बदलकर सोनिया गांधी रख लिया। ठीक है गाइज, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। और इन सोनिया गांधी के 2 पुत्र थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जैसा कि आप सभी जानते हो। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, इस लाहौर अधिवेशन में तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1929 ईस्वी को। ठीक है, और जो इस अधिवेशन के हमारे पास जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे।
31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा फहराते हुए पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, कब की थी और कहाँ की थी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, रावी नदी के तट के किनारे की गई थी। और पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और कब की थी, 31 दिसंबर 1929 को की थी। गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और लाहौर अधिवेशन में। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो जरूर बनता है, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंच जाए। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस में गायत्री मंत्र है, इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है गाइज, ठीक है ना। इसका राइट आंसर यदि आपको पता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद की जो तीसरा मंडल है उसमें मिलता है गाइज। और ऋग्वेद के बारे में हम कुछ चीज़ जान लेते हैं। जो ऋग्वेद है वो आर्यों का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। ठीक है गाइज, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। और जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है, वो सावित्री देवी को समर्पित है। ऋग्वेद के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि जो ऋग्वेद के जो 10 मंडल है यानी 10 अध्याय है। ठीक है गाइज, और 1028 सूक्त है इसमें। और जो मंत्र है वो 11,000 मंत्र है इसमें। ठीक है गाइज, और जो प्रथम और अंतिम मंडल है वो काफ़ी बड़े हैं समान रूप से। ठीक है गाइज, जो इनमें सूक्तों की संख्या वो 191 है। ठीक है गाइज, इसे याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनता है गायत्री मंत्र के बारे में, मतलब ऋग्वेद से रिलेटेड यहीं से क्वेश्चन बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1919 में। जैसा कि गाइज द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ एक्ट द्वारा लागू किया गया था, 1919 के द्वारा किया गया था। जैसे उस समय क्या गाइज हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है गाइज, इसीलिए भारत में प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करने के लिए जो भारत सरकार अधिनियम है 1919 पारित किया गया। ठीक है गाइज, और इन सुधारों के द्वारा जो केंद्रीय विधानमंडल थे उनको द्विसदनीय बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने किसको पराजित किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहम्मद गोरी। ठीक है, ऑप्शन सी। जो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। ठीक है गाइज, क्या नाम है, जो तराइन का प्रथम युद्ध क्यों बोला जाता है, क्योंकि तराइन के मैदान में ही लड़ा गया था, इसलिए इसको तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है, तराइन की पहली लड़ाई कहा जाता है। ठीक है गाइज, और पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि गाइज पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ था, पहली बार तो पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसे बोलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध जिसे कहा जाता है। उसमें हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के चौहान के बीच में हुआ था। तो उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के अपने साथ अफगानिस्तान ले गया था। ठीक है गाइज, क्योंकि इसमें हारने की वजह क्या था पृथ्वीराज चौहान का, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के साथ बेईमानी हो गया था। जैसे कि जो इसके ससुर थे जयचंद, जिसके साथ इनकी मतलब पृथ्वीराज चौहान ने जिनकी बेटी के साथ मतलब कि लव मैरिज की थी, वो जयचंद ने किसका साथ दिया था, मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ठीक है गाइज, और इसको बंदी बना के काबुल ले गया था। गाइज ये काफ़ी लंबी स्टोरी है। ठीक है गाइज, यदि इस वीडियो में सुनाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नोबेल पुरस्कार किस में योगदान के लिए नहीं दिया जाता, इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कंप्यूटर विज्ञान में नहीं दिया जाता गाइज। हम पहले ये जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कि ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे पहला हमारे पास रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, चिकित्सा, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और गाइज जो शांति क्षेत्र का पुरस्कार छोड़कर जो बाकी सारे पुरस्कार को स्वीडन सरकार देती है, और शांति का जो पुरस्कार है वो नॉर्वे की सरकार प्रदान करती है। ठीक है गाइज, इसे याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है। ठीक है गाइज, जैसे कि गाइज हम नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन के द्वारा 1901 में हुई थी। ठीक है गाइज, और ये जो पुरस्कार है स्वीडन के जो वैज्ञानिक है अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। ठीक है गाइज, और जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो कौन थे, वो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 355 आविष्कार किए थे, जिसमें से उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने ही किया था। ठीक है गाइज, डायनामाइट का आविष्कार भी अल्फ्रेड नोबेल ने ही किया था गाइज, इनके याद में दिया जाता है गाइज, यही चीज़ है इसमें अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगल और शुक्र ग्रह के बीच में स्थित है। ठीक है गाइस, जैसे कि हमारे पास सूर्य, अगर देखा जाए सूर्य से बढ़ते हुए, मतलब सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। ठीक है गाइस, सूर्य के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग, बुध ग्रह सबसे नजदीक है, उसके बाद हमारे पास शुक्र ग्रह आएगा, फिर पृथ्वी तीसरे पर आएगा, चौथे में मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है गाइस, और इसी क्रम के अनुसार जो हमारे पास पृथ्वी है, पृथ्वी के दोनों और कौन से ग्रह हैं? ये है मंगल और शुक्र ग्रह। ठीक है गाइस, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10 दिसंबर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि गाइस, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है वो प्रत्येक 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जो इसकी शुरुआत हुई थी 1948 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है गाइस, संयुक्त राष्ट्र के जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके जो सभी सदस्य हैं वो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मनाते हैं वो सब। जैसे गाइस, इसी तिथि को, मतलब इसी तारीख को हमारे पास नोबेल पुरस्कार को दिया भी जाता है, नोबेल पुरस्कार वितरण भी किया जाता है। ठीक है गाइस, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जैसे कि गाइस, आप जानते हो कि चंद्रमा पहली बार कदम रखने वाला पहला दुनिया का व्यक्ति था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। क्योंकि गाइस, इसमें जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो एक अमेरिकी खगोल यात्री है। ठीक है गाइस, और ये दुनिया के पहले व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था अपना। और जो अपोलो 11 वो अभियान था जिसमें जुलाई जुलाई के महीने में 1969 में पहली बार चंद्रमा पर मानव सहित कोई यान उतरा था। ठीक है गाइज, जिसमें आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, इसके कमांडर थे आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है गैस, जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध दोनों के बीच में हुआ था, लेकिन बाबर इसमें विजय हुआ था। इब्राहिम लोदी कौन था? जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वो शासक था। ठीक है गाइज, इब्राहिम लोदी, उसको हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, बाबर कौन था? बाबर एक, क्या नाम है, जो इसका जन्म था वो मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान में हुआ था, और ये तैमूर और चंगेज खान के वंशज था। ठीक है ना? ठीक है गाइज, और इसी ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की सबसे बड़ी मीठी जल की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सुपीरियर झील। जैसे गाइस, सुपीरियर झील मीठी मीठी जल की झील है। ठीक है गाइस, और ये कहाँ पर स्थित है? ये कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो सीमा पर स्थित है। ठीक है गाइस, दोनों की सीमा पर स्थित है, कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। गाइस इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फाहियान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत में आया था। ठीक है, इसे याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार रिपीट हो चुका है गाइस। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो एक बनता है गाइस। ठीक है ना? अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पैरा ओलंपिक खेल सर्वप्रथम किस वर्ष में आयोजित किए गए? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1960 में। पैरा ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन 1960 ईस्वी में किया गया था, और कहाँ किया गया था? रोम में किया गया था। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आनंद मठ के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। जैसा कि गाइज आप सभी जानते हो कि ये सबको पता कि आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है गाइज, लेकिन उसमें कोई काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी होता होगा कि आनंद मठ है क्या चीज़। आनंद मठ है गाइज एक उपन्यास है जिसमें उत्तर बंगाल में जो 1773 में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसका वर्णन किया गया है। ठीक है गाइज, इसी उपन्यास में उत्तर बंगाल में जो 1773 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है, और जो क्या नाम है, जो वंदे मातरम है भारत का, वो भी इसी उपन्यास से लिया गया है। ठीक है गाइज, आनंद मठ से, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बाफ्टा पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। जो बाफ्टा पुरस्कार है ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है, और किस क्षेत्र में ये दिया जाता है? ये दिया जाता है फिल्मी क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि ब्रिटिश अकादमी फिल्म जो क्षेत्र है उसमें दिया जाता है। ठीक है गाइस,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। जो कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है नृत्य, ठीक है गाइज। इसे याद रखना, ये पुरुषों का नृत्य होता है, ठीक है गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है गाइज। और आपको ये भी बताना है आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक तो जरूर बनता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।